वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि कौमी सियासत एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से बदलती सूरत हाल का शिकार है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो सेनेट की नशिस्तें 96 से बढ़ाकर 113 करने का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। तो दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात की बात करें तो आपको पता है कि हालिया अदालती फैसलों ने सियासी मंजरनामे में एक नई हलचल पैदा कर दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से भी PTI को 14 अगस्त के बजाय किसी और दिन एहतजाज शुरू करने की अपील की, और एक इस बात ने भी एक नई बहस छेड़ दी है। और इन तमाम मौज़ूआत पर हम वन बाय वन बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर निर्दोष शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जाने का। सबसे पहले तो सेनेट नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो उसका नशिस्तों को बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किया गया। क्या आप समझते हैं क्या रीजंस थी कि ये नशिस्तें बढ़ाने का बिल PTI ने कौमी असम्बली में पेश किया? ये है कि फाटा की रिप्रेजेंटेशन है और बाकी एरियाज की तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके लिए ये कहा गया है, तो उसके लिए बिल पेश किया है। जैसे कि ट्रेडिशनली KP और फाटा की थी, और आइंदा अभी तो हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करते, लेकिन अगर वो भी इंडिया कर चुका है, अब अगर हमें भी करना पड़ा तो उनकी भी सीटें आएंगी। तो सर, ये जो तजवीज़ है इस पर आपने क्या दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत का अमल किया है, बातचीत हुई है आपकी? मेरे ख्याल से ये कौमी मसला है और ये सेनेट की नशिस्तों के बारे में जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके अंदर सिर्फ इलाके की नहीं है, कुछ और भी हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हम वो भी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो गरीब तबका है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, टेक्नोक्रेट की है, माइनॉरिटी की है, औरतों की है। लेकिन सेनेट में से जो पसमानदा लोग हैं सतह गुर्बत के नीचे, उनकी भी नुमाइंदगी हो, जब इस मुल्क में आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे, उनके मसाइल पे कौन बात करेगा? तो इसलिए ये ज़रूरी है वो कि पार्टियां अपने खुद भी कर सकती हैं, लेकिन कुछ मखसूस नशिस्तें रखनी पड़ेंगी लेबर के लिहाज से कि लेबर की रिप्रेजेंटेशन, फार्मर की रिप्रेजेंटेशन हो, तो या बढ़ाई जाए या ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब 9 मई वाक़यात से मुतालिक हालियाती फैसले हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सारे लोगों को सज़ा हो चुकी है, बहुत सारे आपके रहनुमा ऐसे हैं जो बरी हो चुके हैं। सो ये जो फैसले हैं ये आपकी पार्टी के और सियासी मंजरनामे को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं? जी, तो ये कि ये मज़ाक़खेज़ सजाएं दी जा रही हैं। जैसे कि जो विटनेसेस के बयानात हैं वो खुद विटनेसेस के बयानात को जज कह चुका है ये झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं कह रहे, और उन्हीं विटनेसेस के बयानात के ऊपर जो है जो कि डिस्क्रेडिट हो गए, लोगों को सजा दी जा रही। एक साजिश है कि PTI को तोड़ा जाए, PTI के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, रखना डाला जाए, तो उन्हीं ने उसी पे अमल करते हुए कुछ को बरी कर दिया है और कुछ को सख्त तरीन सजाएं दी है 10 साल की। सही। तो सर मुझे ये भी बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मतलब अपील की है कि वो अपनी आइंदा मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कल के बजाय 14 अगस्त के बजाय किसी और दिन करें, क्योंकि ये यौम आज़ादी का दिन है और ज़ाहिर है आपको पता है कि कौम को यकजा होकर मनाना है इसको। तो क्या PTI की आदत किसी मुतबादल तारीख पर गौर कर रही है या इरादा भी रखती है? कि हम तो 14 अगस्त को तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए ये वो दिन है जब हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए और कायदे आज़म की क़यादत में अंग्रेज़ों को भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली आज 80 साल के करीब होने जा रहे हैं, 78 साल हो रहे, मुल्क को असली आज़ादी नहीं मिली। और हम चाहते हैं कि कौम में दोबारा से वही जोश और जज्बा उजागर किया जाए कि वो असली और हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे, और उसकी अक्कासी उन्होंने 5 अगस्त को की। तो ये दिन जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है। कौम जाग गई है, कौम मामलात को समझ रही है, शऊर आ गया है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की पंसपानगी के पीछे वही हाथ है जिन्होंने इस मुल्क में
ज्यादा से ज्यादा ठीक हो गया वक्त नकवी साहब, थैंक यू सो हुकूमत मच। हो जाएगा फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान आपके सीनियर रहनुमा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।